हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सभी देखेंगे कल के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाला है। लगभग ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले देखिए, आपको पूछे जाएंगे 80 क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसमें आपको 40 प्रश्न को सही सही बताना होगा। लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो में 80 के 80 प्रश्नों को ही आंसर आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप सभी किसी क्वेश्चन को छोड़ करके ना आओ। ठीक है, हम लोग को कम से कम इस जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसमें से कम 20 क्वेश्चन तो हम लोग को लड़ना चाहिए ही चाहिए। 20 क्वेश्चन कम से कम हमको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है। बताओ, ये प्रकाश स्रोत समझो, ये प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश फैल रही होगी, और यहाँ पे कोई रुकावट रख देते हैं तो इस साइड क्या बनेगा, छाया बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो बताइए आप सभी, समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होता है तो नहीं होता है। 50 होता है, 50 सेंटीमीटर नहीं होता है। 100 सेंटीमीटर होता है, नहीं होता है। तो बच गया कौन, अनंत। तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। क्या -1D होगा, नहीं। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर। तो जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि ऋणात्मक नहीं होती है बल्कि धनात्मक होती है। धनात्मक होती है तो धनात्मक है तो कभी भी ऋणात्मक वाला होगा नहीं होगा। तो 1D, 1 ड्वाफ्टर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो अपसारी लेंस हम लोग अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को। अभिसारी किसको कहते हैं, तो अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को। ठीक है, लेकिन उत्तल लेंस इसका आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की चाल होती है वो विभिन्न माध्यमों में होता है। कैसा, तो भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग होगा। अलग अलग, हर एक माध्यम में अलग होता है। माध्यम की बात कहें तो जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, ठीक है, जल हो गया, हीरा हो सकता है, ये सभी आ गए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है। देखिए आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का सूत्र हम लोग m = पढ़े होंगे कि वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h को डिनोट करते हैं। तो देखिए जब दोनों का यूनिट सेम होगा तो क्या होगा, इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, यानी मात्रक विहीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, हीरा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, अभिसारी लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो अभिसारी लेंस हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस को। किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, जिसमें आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहीं दोनों बराबर है, और अपसारी लेंस में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन, कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का जो नीला रंग हम लोग को दिखाई पड़ता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो प्राथमिक वर्ण में कौन सा आता है, लाल रंग आता है, नीला और हरा, दोनों तीनों आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रेटिना हो जाएगा। रेटिना में, याद कर लीजिए, वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, तो रेटिना में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है। तो दूरदृष्टि के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर उत्तल लेंस का होता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि की अस्थायित्व होता है, कितना होता है, तो 1/16 होता है सेकेंड। अगला क्या है, अगला प्रश्न को देखिए। तो देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन मात्रक है, वाट यानी कि W का मात्रक है। W बराबर क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि W जो होता है, वाट बराबर क्या होता है, कार्य बटा क्या हो जाता है इसमें, आवेश नहीं, समय होता है। कार्य बटा समय आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कार्य को हम लोग किस चीज़ से लिखते हैं, जूल से, और समय को एस से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। आपका बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। जो 1 किलोवाट घंटा होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर। तो 1 यूनिट सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक जो कि हमारा वाट होता है।
अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको पकड़ना होगा शक्ति। शक्ति का ऐसे मतलब क्या होता है, आप लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा कि वाट होता है, WATT होता है वाट। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 kWh बराबर क्या होता है। तो 1 kWh का मान क्या होता है, इसको हम लोग 1 किलोवाट घंटा भी कहते हैं, जिसका मान होता है 3.6 गुनी 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग जी ने दाएं हाथ के अंगूठा के नियम को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर होता है, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होना चाहिए 10 के पावर -6 होता है। एम्पियर है तो एम्पियर जब रहेगा तो इधर भी एम्पियर लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ सकता है कहीं 1 नैनो एम्पियर बराबर क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 10 के पावर -9 ए होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो पासवर्ड क्रम में या फिर समांतर क्रम में, क्या होगा, समांतर क्रम में, इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन क्या है, 22वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक हीटर का बनाने का बात करेगा तो आपका हो जाएगा नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन का है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। इसमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन होता है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, जीवों से बनता है, प्राकृतिक गैस भी, कोयला भी, और तो बचा क्या, उपयुक्त सभी, तो सभी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की ऊर्जा, विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, मिलने वाली, इसमें मिल रहा है, ठीक है, नाभिक में संलयन हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, टिहरी बांध का उद्देश्य क्या है। टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था, तो टिहरी बांध का उद्देश्य इनमें से सभी है, भूमि की सिंचाई के लिए भी, जलापूर्ति के लिए भी, और बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। अब आपसे पूछेगा सोलर कुकर में किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल का, सूरज में, ठीक है, सौर्य सेल में, सौर्य सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में किसका होता है, तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन, जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन, नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। तो कार्बन उपचयित होता है, क्या होता है, कार्बन उपचित, उपचयित का मतलब होता है कि मिलना, ठीक है, मिलना, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का O2 का क्या होता है, संयोग होता है। तो देखिए कार्बन के साथ इधर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, किसका, तो ऑक्सीजन का हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, जस्ता जब जिंक हाइड्रोलिक, ठीक है, तनु हाइड्रोलिक अम्ल यानी कि HCl से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो इधर होके H2 गैस जो है ना बाहर निकलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में गैस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। कौन सा गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, क्लोरीन भी नहीं होता है, बचता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बूझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो बूझल चूना में क्या होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा होगा, तो पानी की मात्रा CaOH2 में ही ज़्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, दंत मंजन प्रायः होता है, दंत मंजन कैसा होता है, तो दंत मंजन लवण युक्त नहीं होता है, ठीक है, क्या अम्लीय होता है, नहीं होता है, बचा कौन, क्षारीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, 34 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछा जा सकता है, 10.5 इसका pH वैल्यू होता है, याद कर लीजिए, आपसे पूछा जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है, इतना होता है, ये कैसा होता है, तो ये क्षार होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय। अगला क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन, जस्ता, सॉरी कुछ छूटा क्या क्वेश्चन, नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, जस्ता का एस्क क्या है, जस्ता, तो आप यहाँ से पकड़िए, जस्ता को हम लोग क्या कहते हैं, जिंक भी कहते हैं दूसरा नाम, तो जिंक का जो है ना एस्क क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या है 37 नंबर, धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य से क्रिया करता है। अरे भाई जो अम्ल राज्य से क्रिया करेगा तो क्या होगा, कौन सा धातु है, तो औरम, ठीक है, गोल्ड यानी सोना होता है। तो कैसे होता है यहाँ पे दिखाते हैं, आपको समझा देते हैं सोना कैसे होता है। आप लोग गए होंगे सुनार के घर पे, सुनार की दुकान पे, तो वो क्या करता है, जो है क्या होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिए, अम्लराज के नाम से किसको जाना जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है, जिसे तेजाब भी कहा जाता है। तेजाब से हम लोग क्या करते हैं, बैटरी अम्ल भी इसी को कहते हैं, बैटरी अम्ल भी H2SO4 को ही कहते हैं हम लोग। और ये जो तेजाब का उपयोग क्या करता है, सोना को साफ करने में किया जाता है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक कौन है, आयनिक यौगिक कौन है। 38 नंबर ऑप्शन का क्या होगा, HCl यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। आपका सूत्र भी बता देते हैं। KCl क्या हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड। CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस कैसा है, सक्रिय तो नहीं है, ये सक्रिय नहीं है, उदासीन भी नहीं है, बचा कौन, अक्रिय गैस। ये क्या है, अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा हीरा होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, हीरा। 40 क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया, आप लोग बताइए कि इसमें से 25 क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है तो वीडियो में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। 25 क्वेश्चन सही हो गया है तो मैं समझूंगा कि आप सभी की बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, बेंजीन बहुत ही अच्छा तरीके से याद कर सकते हैं। सी भी कितना होगा, 6 होगा, H भी कितना होगा, 6 होगा, वही सूत्र होता है बेंजीन का। H और C दोनों ही बराबर होता है, तो इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच एक आबंध को क्या कहते हैं, ठीक है, तो एक आबंध कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होता है, CaOH2, ठीक है, O2O, ठीक है, इतना होता है। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र ये नहीं है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र ये है किसका, ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ये हमारा चीनी का सूत्र है, ठीक है, ये हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र है। आपसे पूछा जा रहा है चीनी का सूत्र, तो चीनी का सूत्र कौन सा है, ये है चीनी का सूत्र, चीनी का सूत्र, ठीक है, जैसे भी हो चीनी। चलिए आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से या फिर निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो C2H4 है, ठीक है, C2H4 है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडलीव के अपनी आवर्त सारणी को तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाना पड़ा था, तो ये परमाणु द्रव्यमान का था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्षार नहीं है, क्षार धातु कौन नहीं है, तो क्षार धातु हमारा सोडियम जो है ना, क्षार धातु नहीं है, सोडियम हमारा क्षार धातु नहीं है। याद कर लीजिए, सोडियम को हम लोग करते हैं किससे डिनोट, Na से, मैग्नीशियम को Mg से, आरबी को कहते हैं रुबिडियम, लिथियम को Li से। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हैलोजन समूह का सदस्य है, हैलोजन समूह का सदस्य कौन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन, C नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 49 नंबर, जिंक का परमाणु संख्या क्या होता है, जिंक जो है ना ZN से लिखते हैं, इसका परमाणु संख्या क्या है, 30 है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। आगे क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इनमें से या फिर निम्नलिखित में से विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं, तो अधातु तो विद्युत का ऋणात्मक होता है, ठीक है, अधातु क्या होता है, विद्युत का ऋणात्मक होता है, धातु विद्युत का ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक होता है। आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन हुआ था, तो वो कौन सा था, खेजरी गाँव था ना, जिसमें क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, किसके कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो वनारोपण से पर्यावरण संतुलित ही रहेगा। अधिक हर एक पौधे का उगाना, ये भी गलत है। बढ़ती जनसंख्या यानी कि आबादी, जो मनुष्य की आबादी या फिर किसी की भी आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, वहाँ पे संतुलन, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा, वरन वो असंतुलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका क्या होता है, तो सभी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, सभी हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 54 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो बायोगैस में बी नंबर ऑप्शन भी आएगा और सी नंबर ऑप्शन। लेकिन जब आपको मीथेन जब दिया रहेगा CH4 किसका सूत्र है, तो मीथेन का सूत्र है। जब CH4 दिया रहेगा तो आप CH4 पे ही टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, तो इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनामेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो यकृत में, यकृत यानी कि लीवर को कहते हैं, लीवर को ही हम लोग क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन कौन करता है। 58 का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, 58 का क्या होगा, तो लाइपेज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, पीत रस का रंग कैसा होता है, पीत रंग, प से पीत प से पीला, क्या हो गया, पीत रस का कैसा रंग होता है, तो प से पीत होता है तो प से पीला भी होता है, तो हमारा पीला हो गया आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 60 नंबर में, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है, तना में भी होता है और जड़ में भी होता है, यानी कि सभी होगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, हरे पेड़ पौधे में रात्रि के समय किस गैस का निष्कासन होता है? तो ऑक्सीजन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किण्वन के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण कितना होता है? तो 0 पॉइंट यानी 2, यानी कि 2 एटीपी का निर्माण होता है किण्वन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है? तो 120 mgHg होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तना में, पत्ती में, फूल में या फिर इनमें से सभी? तो पत्ती में होता है, पत्ती में वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्ती में रंध्र पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है ना, जिसके थ्रू क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन होता है। जो पेड़ पौधे में जो पानी रहता है ना, वाष्प के जरिए वो निकल जाता है और सूर्य के साथ मिल जाता है, बादल बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ आपसे पूछ सकता है वाष्पोत्सर्जन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि यह भौतिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 65 नंबर क्वेश्चन, अस्थि क्या है? अस्थि क्या है? एक अस्थि जो है ना उत्तक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 66 नंबर, पादप में अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप में जो अवशिष्ट संचित रहता है यानी कि बचल रहता है वो रिक्ति कोशिकाओं में रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 67 नंबर क्वेश्चन, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे में उत्सर्जी अंग पदार्थ कौन सा है? तो रेजिन भी है, टेनिन भी है, गोंद भी है। गोंद भी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधे से ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कहाँ है? स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो डी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि कहाँ कहलाता है? जड़ का जो ऊर्ध्वगामी वृद्धि क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो और देखिए जलानुवर्तन, यानी कि जल की दिशा में जब पेड़ पौधा बढ़ना शुरू होता है ना, तो उसको जलानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश की दिशा में जब बढ़ना शुरू होगा ना, तो उसे हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। रसायनुवर्तन, रासायनिक पदार्थ के प्रयोग से जब पौधा का वृद्धि हो जाएगा ना, तो उसे हम लोग रसायनुवर्तन कहेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन, जड़ की ऊर्ध्वगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है 51 नंबर, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से स्रावित होता है? 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अंडाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वपरागन, स्वपरागन निम्न में से किस पौधों में होता है? स्वपरागन उभयलिंगी में होता है, ठीक है, उभयलिंगी में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो पुरुष जननांग में पाया जाने वाला जननांग कौन सा है? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन, शुक्रवाहिका, मूत्र हो जाएगा, इस तरह पाया जाता है, वृष्ण हो जाएगा, वृष्ण। अगला क्वेश्चन क्या है 75 नंबर क्वेश्चन, बस 5 को क्वेश्चन और बचेगा इसके बाद, वो भी आपको बता देते हैं। आप लोग का 20 नंबर पक्का आ जाएगा जितना क्वेश्चन बता रहे हैं। आनुवांशिकता के पिता किसे कहा गया है? तो गेरेर जॉर्ज मेंडल को कहा गया, मेंडल, बस आपको याद रखना है, मेंडल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडल किस देश में ईसाई के एक मठ में पादरी थे? तो पादरी कहाँ से था? ऑस्ट्रिया का, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं मारिएगा, ऑस्ट्रिया मारिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पायदान पे है? तो जगत जो है ना सबसे ऊपरी पायदान पे है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? तो जीवाणु भी है और कवक, जीवाणु और कवक दोनों ही सूक्ष्म उपभोक्ता यानी कि छोटे उपभोक्ता के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है, मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं और तृतीयक उपभोक्ता भी कहते हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषीय स्तर को स्थानांतरित होता है या फिर प्राप्त हो जाता है? तो 10% का। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी का जो ये पेपर गया है बहुत इजी गया होगा, आप लोग को जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा, और जब आप लोग एग्जाम देकर के आएंगे तो कहिएगा भैया ने क्या बताया, अच्छा खासा पेपर चला गया। चलिए तो मिलते हैं अगले एग्जाम के पेपर के साथ या फिर अगले वीडियो में।